अब मैं एमए हिस्ट्री में कर रहा हूँ जी। जहाँ तक मेरी सोच ये है कि हमारा मोहल्ला बहुत पीछे है पढ़ाई के क्षेत्र में, और मैं ये नहीं चाहता कि हमारा मोहल्ला बहुत पीछे रहे, और मैं सबसे पहले लाइब्रेरी और स्कूल खोलने का कार्य करूंगा। बहुत बड़ी बात मेरे साथियों, भाई सिंगी कार्ड साथी, यानी कि सिंगी कार्ड साथी ने इतनी पढ़ाई करी, यानी कि शायद ही किसी ने करी होगी मेरे साथियों। अच्छा पढ़ा लिखा नौजवान साथी है। और एक और बता देता हूं साथियों, सबसे बड़ी बात करी है साथी ने शिक्षा सत्र की, कि हमारे बाप ने पढ़ाया, परंतु जो हमारे मोहल्ले के अंदर जो बच्चे छोटे छोटे घूम रहे हैं उनकी पढ़ाई नहीं हो रही है, मूलभूत सेवाएं उनको नहीं मिल रही है मेरे साथियों। तो पहले तो मैं लाइब्रेरी बनाऊंगा और उन बच्चों को शिक्षा के सत्र पे ले आऊंगा। शेरनी का दूध कहा जाता है जी, शिक्षा को शेरनी का दूध कहा जाता है। जितना ही पियेंगे उतना ही हमें ताकत मिलेगी। उसी प्रकार जैसे कि शिक्षा ग्रहण करेंगे हमें ज्ञान नॉलेज प्राप्त होगी जी, ठीक है। और हमारा क्षेत्र जिस करके सिरसा के अंदर हमारी बरादरी है सिंगी काट, वो बहुत ज्यादा पीछे है और इनको ज्ञान नहीं है किसी बात का। भाई साथी ने बहुत बड़ी बात करी है मेरे साथियों, का शिक्षा यानी शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो कि जितना पीवेगा उतना ही दिहाड़ेगा। अरे भैया राम राम धारो भाई भगत पाला राम बंजारा पियर देसी खबर देसी देख बिना ब्रेक लाइक सर पे मुठ्ठा टेक मेरे साथियों। वार्ड नंबर 13 यानी के भाई सिंगी काट मोहल्ला वार्ड नंबर 13 से भाई नगर प्रसिद्ध आपको पता है जो चुनाव आगे होने जा रहे हैं मेरे साथियों। और एक ऐसे साथी ने दावा ठोक दिया, ऐसे साथी ने ढोल का डंका बजा दिया मेरे साथियों, जो आप बिल्कुल देख के हैरान हो जाओगे। और उन साथी से पूरी बात करांगे, आखिरकार आप किन मूलभूत सेवाओं के ऊपर विचार रखोगे या शिक्षा सत्र की बात करेंगे। तमाम बात करने की हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों उन्होंने दावा ठोका है, क्यों यानी कि उम्मीदवार भाजपा की तरफ से चुना गया है, तो पूरी कहानी क्या है, पूरा विचार क्या है। तो साथी हमारे साथ में बैठे हैं वार्ड नंबर 13 और सिंगी काट मोहल्ला मेरे साथियों। नमस्कार भाई। राम राम सर, सभी शहर वासियों को मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल, राम राम जी। देखो नगर प्रसिद्ध चुनाव का डंका बजा दिया आपने, शहर में तहलका मचा दिया आपने। किन मुद्दों को लेके आप यानी कि ये दावे ठोके हैं? जी सर, सबसे पहले मैं अपने शहर वासियों से और वार्ड वासियों से, आज हमारे मोहल्ले में सिंगी काट मोहल्ले में मैं रहता हूँ जी, मेरा नाम मनीषा जी। मैं भाजपा की तरफ से उम्मीदवार चुना जाता हूँ, तो मैं सब प्रथम ये पहले मोहल्ले में सड़कें बनवाने का कार्य करूंगा, और शिक्षा के क्षेत्र में हम और हमारी भाजपा नेता मोदी जी के दायित्व से हम लाइब्रेरी यहाँ पे बनवाएंगे। और हम शिक्षा के स्तर पर बहुत हमारी जाति बिछड़ी हुई है, जो सिंगी काट बिरादरी है बहुत ज्यादा पीछे है, और हम उस लेवल को लेके चल रहे हैं, ताकि हमने बहुत गरीबी में दिन देखे हैं। और मैं भी ऐसी बात बताना चाहता हूँ, मेरे पिताजी श्री डोरी लाल जी हैं, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, उन्होंने भी बहुत गरीबी से हमें पढ़ाया, और अब मैं एमए हिस्ट्री में कर रहा हूँ जी। जहाँ तक मेरी सोच ये है कि हमारा मोहल्ला बहुत पीछे है पढ़ाई के क्षेत्र में, और मैं ये नहीं चाहता कि हमारा मोहल्ला बहुत पीछे रहे, और मैं सबसे पहले लाइब्रेरी और स्कूल खोलने का कार्य करूंगा। बहुत बड़ी बात मेरे साथियों, भाई सिंगी कार्ड साथी, यानी कि सिंगी कार्ड साथी ने इतनी पढ़ाई करी, यानी कि शायद ही किसी ने करी होगी मेरे साथियों। अच्छा पढ़ा लिखा नौजवान साथी है। और एक और बता देता हूं साथियों, सबसे बड़ी बात करी है साथी ने शिक्षा सत्र की, कि हमारे बाप ने पढ़ाया, परंतु जो हमारे मोहल्ले के अंदर जो बच्चे छोटे छोटे घूम रहे हैं उनकी पढ़ाई नहीं हो रही है, मूलभूत सेवाएं उनको नहीं मिल रही है मेरे साथियों। तो पहले तो मैं लाइब्रेरी बनाऊंगा और उन बच्चों को शिक्षा के सत्र पे ले आऊंगा। तो शिक्षा की क्या पावर है जी, शिक्षा ऐसी क्या चीज है? देखिए जी, आज हम कहीं पर जाते हैं, शेरनी का दूध कहा जाता है जी, शिक्षा को शेरनी का दूध कहा जाता है। जितना ही पियेंगे उतना ही हमें ताकत मिलेगी। उसी प्रकार जैसे कि शिक्षा ग्रहण करेंगे हमें ज्ञान नॉलेज प्राप्त होगी जी, ठीक है। और हमारा क्षेत्र जिस करके सिरसा के अंदर हमारी बरादरी है सिंगी काट, वो बहुत ज्यादा पीछे है, और इनको ज्ञान नहीं है किसी बात का। अभी हमारे शहर में किसी भी चीज को रख ले, इंटरव्यू कुछ भी रख ले, हमारे को पता नहीं है, और हम पढ़े लिखे, हम इनको उजागर करेंगे, और हर चीज का इनको पता होना चाहिए। और जो हमारे पिछले एमसी चुने गए थे,
इन्होंने इतना नहीं कराया हुआ हमारे शहर के अंदर और हमारे वार्ड के अंदर। आज भी हमारा वार्ड शिक्षा क्षेत्र से भी पीछे है और गलियां भी कच्ची हैं और इतनी कीचड़ और इतनी मिट्टी, सीवर पाइपलाइन की भी दिक्कत है जी। और मैं तो प्रोफेसर गणेशी लाल जी और जगदीश चोपड़ा जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे शहर सिरसा के अंदर रहते हुए हमारे मोहल्ले को सुधारा और विकास का कार्य किया, जिनकी बदौलत से हम आज थोड़ी पानी की दिक्कत की राहत से हैं और सीवर की पाइपलाइन उन्होंने डलवाई। उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। वही हमारे हालातों को देखते हैं और सुधरवाते हैं जी। भाई साथी ने बहुत बड़ी बात करी है मेरे साथियों का शिक्षा, यानी शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो कि जितना पीवेगा उतना ही दिहाड़ेगा। भाई बहुत बड़ी बात कही है और ये आम बंदा कह सकता है, परंतु सिंगी कार्ड साथी यानी कि सिंगी कार्ड साथी को आज इतना एक्टिव, भाई साथियों मैं नहीं देखा आज तक इतना एक्टिव बंदा। शिक्षा सत्र की सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने शिक्षा सत्र का रखा। बात दूसरी कि गली मोहल्ले के अंदर सिंगी काट मोहल्ले में जब भी जाते हैं भाई किचड़ ही किचड़ मिलता है मेरे साथियों। तो क्या मैं पहले वो गली का काम भी करवाऊंगा और घर घर यानी कि जड़ बिल्कुल मिलेगा। इतनी साफ सफाई यानी कि ऐसे ऐसे मुद्दों, मेरी जो कॉलोनी का मेरा मेन जो उम्मीदवार बनने का यानी इलेक्शन के अंदर खड़ा होने का मेरा मतलब यही है कि मैं मेरे साथियों का सहयोग दूं और मेरे मोहल्ले को सुधारूं। बाकी तमाम बात आती है कि भाजपा सरकार, देखो भाई शाना नू क्या करे है कि जिसका हाथ में लाठी उसी की भैंस। बस जिसका हाथ में लाठी हुए भैंस तो फिर उसी की होया करे मेरे साथियों। फिर मौके की भाजपा सरकार, आपको पता है सबको, भी मौके की जो है भाजपा सरकार है और भाजपा का अगर एमसी बनता है तो गली मोहल्ले का काम तो ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। तो 13 नंबर के वार्ड के जो भी साथी देख रहे हैं, शहरवासी देख रहे हैं, नगरवासी देख रहे हैं, उनके आगे मेरी हाथ जोड़ के एक विनती है कि भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना, ताकि इन मोहल्लों का, यानी कि मैं तो जब से जल में हूं तो भाई उस मोहल्ले का सुधार नहीं देखा। पता नहीं कितने एमसी आए, कितने नेता आए, कितना क्या कुछ आया मेरे साथियों। तो तमाम जो भी साथी वीडियो देखा है, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। बाकी साथी के दिल में भांप के है वो अभी और कढ़ावांगे जरूर। जो आज मुद्दा रखा जाएगा वो बिल्कुल हम इन तय पूरे भी करवाएंगे। जी भाई साहब जी, मेरी सोच ये है, अगर भाजपा सरकार मुझे टिकट देती है या आशीर्वाद देती है तो मैं सर्वप्रथम ये कहता हूँ भी हमारी विजय होगी और कमल का फूल नायब सैनी जी की झोली में हम डालेंगे। बिल्कुल जी ठीक बात कह रहे हो भाई साहब। देखो कमल का फूल पूरी इंडिया में खिल रहे हैं जी। और अब तो भाई साहब दिल्ली में भी खिल गया जी। अगर टिकट भाजपा के आप उम्मीदवार हो, अगर भाजपा की टिकट आपको मिलती हो और ऊपर से मोदी सरकार ने तो इतनी सहूलियतें कर रखी है कि आती जरूर है, परंतु जो एमसी होता है या ऊपर के जो लीडर फीडर जो भी है वो सब अपना गोड़ मटोड़ कर जाते हैं। अगर गली भी बनाते हैं तो आधा से ज्यादा यानी कि 20% भी माल वहां नहीं लगता। अब गली मोहल्ले का अगर जब ये समझ लो 5 लाख का अगर टारगेट आपके पास आ गया तो आप कैसे उसको तैयार कराओगे गली को, या किसी को ठेका दे दोगे, या कैसे कुछ करोगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर मैं एमसी बनता हूँ तो मैं सबसे पहले जो मेरी तनख्वाह आएगी वो भी मैं मेरे पिताजी और मेरी मम्मी को नहीं दूंगा। वो सबसे पहले मेरे वार्ड वासियों को लगाऊंगा और जितने भी मेरे मोहल्ले में कार्य रुके हैं वो करवाएंगे और पूरे वार्ड को लेके चलेंगे। जितना भी हो सके हम करवाएंगे, उसमें से 1 रुपया भी नहीं खाया जाएगा और ना हम खाएंगे। मोदी जी ने हमें यही कह रखा है, ना खाना है ना खिलाना है और पूरे काम पर लगाना है। यानी कि ना खबर ना किसी ने खान दे। जी बिल्कुल जी भाई सबसे बड़ी सोच मेरे साथ है, सबसे बड़ी सोच है कि मेरी तनख्वाह भी मिलेगी, वो भी मैं मेरे मोहल्ले वासियों के वहां गली मोहल्ले के अंदर लगाऊंगा, मेरे माँ बाप को भी नहीं दूंगा मैं। भाई इतनी बड़ी सोच, यानी इतनी बड़ी सोच और ऐसे ऐसे यानी कि दावे साथी के भाई जरूर। देखो चेयरमैन भी खड़े हैं, काफी एमसी भी खड़े हो चुके हैं, परंतु ऐसे दावे किसी के नहीं देखे मेरे साथियों। यानी आपकी तनख्वाह भी गली मोहल्ले वालों के लिए लगाना, ऐसा काम ऐसा कार्य करना। तो जो भी साथी वीडियो देखा है, वीडियो को भाई लगातार शेयर जरूर कर दिया करो। बाकी ये बात कहनी यानी कि कोई आमजन का बस का रोग नहीं है, यानी कि मेरी तनख्वाह भी मैं लगाऊंगा मेरे साथियों। तो जो वीडियो देखा है वीडियो को लगातार शेयर कर देना और इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट में जवाब जरूर देना। धन्यवाद, शुक्रिया, जय जवान जय किसान।